तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज नितिन वॉल्यूम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। So today's topic is God is one and why so many religions is very significant today's scenario in the world. धर्म के नाम पे बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं। देखोगे बॉम्बिंग हो रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं धर्म के नाम पे। कहा जाता है कि इसके कारण जो है जो कम्युनल राइट्स हैं, आपस में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर जो है वो वार करते हैं और उनको मारते हैं। तो इससे जनसाधारण में एक गलत फहमी पहुंच चुकी है कि धार्मिक लोग जो है ये सब अंधविश्वास है और ये सब जो है केवल समस्या खड़ी करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है और नुकसान ही है। और ये धारणा लोगों में बन चुकी है जनरली। लेकिन अगर आप थोड़ा गहरी सोच जब विकसित करें अपनी, तो आप पाएंगे कि यह बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि धर्म के कारण जो है वो हिंसा होता है, द रिलीजन इज द कॉज ऑफ वायलेंस, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग कंसेप्शन। द ट्रू रिलीजन नेवर टीचेज एनिमिटी, never teaches violence. Unnecessary violence is nowhere recommended in the religion. Doesn't matter which religion it is. It's we who, for our selfish desire, want to kill others, not religion. हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को वध करते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं बताता, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप एक धर्म वाले दूसरे धर्म को मारो। ये हमारी गलत समझ है धर्म के बारे में। तो आज की क्लास में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि अगर भगवान एक है तो इतने प्रकार के धर्म क्यों हैं, है ना? क्यों है इतने धर्म अगर भगवान एक है तो? और फिर सारे धर्मों का एक ही लक्ष्य है अगर, तो फिर आपस में झगड़ा क्यों, मारपीट क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आज हम देंगे कि ऐसा क्यों है। तो आप लोग कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं कि भगवान केवल एक ही हो सकते हैं, दो भगवान नहीं हो सकते? अच्छा, क्यों? कौन बताएंगे? आप बताएंगे क्यों? ईश्वर एक ही है, नाम से दो नहीं हो सकते। इससे अपने धर्म को 3 गॉड माना गया है। अपने धर्म में तो 3 गॉड माना। नहीं, आपने बोला भगवान एक है, तो 3 कहाँ से हो सकते हैं? तो एक है तो आप उसको बताना पड़ेगा कैसे, है ना? कौन बताएंगे? आप बताएंगे? हाँ, आप बताइए। भगवान एक ही है, सब धर्म में मतलब जो बात नहीं है वो एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, शांति। हर धर्म में बताते हैं शांति, प्रेम से रहो, किसी के साथ व्यवहार मत करो, किसी के ऊपर आक्रमण मत करो। भगवान सबका मतलब बात तो एक ही बता रहा है। हम लोग आप सबका मानना है और आप उसमें लड़ते हैं तो अपनी बुद्धि नहीं, वो बात सही है, पर कैसे हम इस बात को स्वीकार कि भगवान दो नहीं हो सकते, एक ही भगवान हो सकते? पीछे बता रहे हैं। हाँ, साहिल प्रभु बताएंगे। कंट्रोलर सिर्फ एक ही हो सकता है। जैसे किसी
उसी देश में 2 प्राइम मिनिस्टर की हो सकती है। हाँ, बहुत अच्छा है, 2 प्राइम मिनिस्टर। हाँ प्रेसिडेंट, आप बताइए। हाँ तो मुझे नेचर और रिलीजन नहीं है, तो हम हमारे लिए नेचर के रिलीजन भी होता है। जब नेचर किसी को डिजर्व करती है ह्यूमन को, तो हाउ कैन बी रिलीजन? हमारा तो अपना रिलीजन होता है, वो तो हमारे अपनी इंटरप्रिटेशन है कि हम उसको मान रहे उसको मान रहे हैं। है तो एक ना, हम डेलीगोड्स को मानते हैं, पर एक कंट्रोलर है क्योंकि हम सारे चाइल्ड एक ही हैं, मतलब फादर सुप्रीम कंट्रोलर गॉड है, लॉर्ड कृष्ण। तो जैसे साहिल प्रभु ने बताया अभी कि एक व्यक्ति के फादर 2 नहीं हो सकती, है ना, 2 फादर नहीं हो सकती, है ना। तो भगवान की जहाँ तक बात है, भगवान सिर्फ एक हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इस रूम में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, आई एम गॉड। तो उससे पहले हमको सब समझना पड़ेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। भगवान की परिभाषा क्या है? कौन बताएंगे परिभाषा? हाँ बताइए। हाँ, वो गुण होते हैं, ऑपुलेंस होते हैं। और भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? गॉड, ईश्वर, ईश्वर की परिभाषा। हाँ बताइए। हाँ, द वन हु कंट्रोल्स एवरीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ। ठीक है। तो मान लीजिए इस रूम में कितने लोग हैं? लगभग 40 लोग हैं। 40 लोग में कोई एक ही आदमी हो सकता है जो कि सबको कंट्रोल करे, है ना। मान लीजिए आप दोनों बोल रहे हैं कि नहीं मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूं, तो आप उनको भी कंट्रोल कर रहे हो, दूसरे गॉड को भी कंट्रोल कर रहे हो, और दूसरा बोल रहा है कि मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूं। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया। एक ही व्यक्ति हो सकता है जो सबको कंट्रोल करे, है ना। 2 व्यक्ति हो सकते हैं? नहीं, या तो वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा या वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा। तो एक व्यक्ति होगा जो कि सबको कंट्रोल करता है। अब लोग कितने को समझ में आया ये बात? इस रूम में 2 व्यक्ति सबके मालिक नहीं हो सकते, एक ही व्यक्ति मालिक हो सकता है ना। 2 व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मैं मालिक हूं, तो बोले नहीं मालिक मैं मालिक हूं। इसका मतलब या तो वो उसका मालिक नहीं है या वो उसका मालिक नहीं है, कोई इसमें से गलत है, हैं? दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे गलत हो सकते हैं, पर भगवान के केस में भगवान एक ही हो सकते हैं, है ना। भगवान एक है जो सबको कंट्रोल करते हैं। सबको कंट्रोल करने वाले 2 आदमी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं इस बात को? सबको कंट्रोल करने का 2 आदमी नहीं कंट्रोल कर सकता है, एक ही आदमी सबको कंट्रोल करेगा। 2 आदमी करेगा तो या तो वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा या वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा, है ना। एक परिवार में 2 मालिक नहीं हो सकते, है ना। हाँ, उसकी एब्सेंस में दूसरा बन सकता है, पर वास्तव में तो एक ही मालिक है ना। तो इस तरह से भगवान एक है। और अगर भगवान एक हैं तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि अलग अलग नाम से अलग अलग धर्म की स्थापना क्यों करते हैं? ये दूसरी एक समस्या है, इसको समझना पड़ेगा कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों बनाए? क्या सारे धर्म सही हैं? ये सारे क्वेश्चन लोग प्रश्न पूछते हैं। क्या सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं? क्या अलग अलग तरीके के जो रूप और पूजाएं होती है या जो 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 नियम कानून बनाए जाते हैं वो क्या सब एक हैं या अलग अलग हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो सब रास्तों को एक साथ मिला दे? और क्या ये सारे जितने धर्म हैं उनके पीछे क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं कि एक ही उद्देश्य है सब धर्मों का? तो इसमें सत्य क्या है? इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो आज की क्लास में इसका आंसर हम देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म इतने सारे क्यों हैं, भगवान ने इतने सारे धर्म क्यों बनाए? जितने धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो या बुद्ध धर्म हो, सारे धर्म जो हैं वो भगवान ने बनाए हैं।
ये बात बिल्कुल सही है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत, सारे धर्म जो है वो भगवान द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि धर्मों में भगवान ने अंतर क्यों बनाया? एक धर्म में कुछ क्यों बोला और दूसरे धर्म में कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? है ना? कभी कभी आप देखोगे तुम अभी आप जाओगे मुस्लिम के देश में, इस्लाम धर्म में देखोगे तो वो इस्लाम धर्म का उल्टा ही रूल है। हिंदू में जो है उसका जस्ट उल्टा रूल बनाएंगे। जैसे हम लोग कृष्णा कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि दाढ़ी जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इस्लाम धर्म में जाएंगे तो दाढ़ी होनी चाहिए, है ना? अगर आप मॉन्क को देखो, हरे कृष्णा आंदोलन में जो मॉन्क होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, तो उनकी दाढ़ियाँ होती हैं, है ना? दाढ़ियाँ नहीं होती है, बिल्कुल साफ। पर आप मुस्लिम मॉन्क के पास जाओ तो उनकी बड़ी दाढ़ी होती है। हम लोग पूरब में मुंह करके जो जपा करते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग पश्चिम में मुंह करके जप करते हैं, है ना? आप समझ रहे हैं? अंतर बता रहा हूं। और क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं? हाँ, हमारे धर्म में हिंसा मना है, हमारे धर्म में हिंसा मना है, जीव हत्या मना है। हाँ, उनके धर्म में कोई मना है? उनके धर्म में हत्या कुछ की जा सकती है, जीव की खाने के लिए ऐसा अलाउ किया गया है ना? तो इस तरह से अंतर दिखता है ना? एक विरोधाभास दिखता है दो धर्मों में। एक ही व्यक्ति ने बनाया दोनों धर्मों को, तो विरोधाभास कैसे हो गया, है ना? इसको कैसे समझा जाए? तो इसको समझने के लिए एक साधारण उदाहरण मैं दूंगा, बहुत ही साधारण उदाहरण है, जो आप लोग बस इसको समझ लोगे तो इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि दो मित्र हैं, दो फ्रेंड, ठीक है? दोनों को हृदय रोग है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है, फेफड़े में कुछ दिक्कत है, और दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, एक ही डॉक्टर के पास दोनों पहुंच जाते हैं, ठीक है? डॉक्टर बुलाता है पहले वाले को अंदर क्लिनिक में और पूछता है, चेक करने के बाद पूछता है उससे कि आपको लंग्स की प्रॉब्लम है? बोला कि हाँ। उसके बाद डॉक्टर उसको बोलता है कि आप रोज कितना सिगरेट पीते हो? तो वो बोला कि 20 सिगरेट पीता हूँ, बस, ज्यादा नहीं, केवल 20। तो डॉक्टर बोला कि अच्छा, तो आज से आप 10 सिगरेट पियो, है ना? आज से आप 10 सिगरेट पियो, 10 सिगरेट पी सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और बोला ठीक है, अब आप जाओ, दवाई लो और मुझे मिलना कुछ दिनों के बाद। दूसरा दोस्त गया अंदर, डॉक्टर ने उसको भी चेकअप किया, उससे पूछा आप कितनी सिगरेट लेते हो? बोला 2 सिगरेट रोज। डॉक्टर ने बोला कि आप सिगरेट बंद कर दो और आप भी 2 सप्ताह के बाद मिलो मुझसे। ये दोनों दोस्त बाहर आए, क्लिनिक से बाहर आए, दोनों ने आपस में बातें करनी शुरू की। पहले वाले ने बोला तुमको डॉक्टर ने क्या, दूसरे वाले ने बोला तुमको डॉक्टर ने क्या बोला? तो बोला, पूछा कि कितने सिगरेट पीते हो? तो मैंने बोला 20। तो उसने बोला कि 10 सिगरेट पी सकते हो तुम 10 सिगरेट पी सकते हो। दूसरा वाला थोड़ा गुस्से में आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो 2 ही पीता था, वो भी बंद कर दिया डॉक्टर ने, हैं? मैं तो 2 ही सिगरेट पीता था, वो भी मना कर दिया, तुमको 10 अलाउ कर दिया, मुझे 2 सिगरेट भी मना कर दिया। ऐसा कैसे? डॉक्टर पक्षपात कैसे कर सकता है, हैं? डॉक्टर पक्षपात कैसे कर सकता है, हैं? तुमको बोल दिया 10 सिगरेट ले सकते हो, मैं 2 ही ले रहा था, वो भी मना कर दिया, ऐसा कैसे?
और दोनों जो है वो आपस में डॉक्टर के झगड़ा करने लगे। वो नहीं, मैं 10 ले सकता हूँ। बोला नहीं, तुम नहीं ले सकते। डॉक्टर ने मुझे बोला एक भी सिगरेट नहीं लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ प्रश्न, क्या डॉक्टर ने गलत किया जब उसने 10 अलाउ किया पहले वाले को? डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? 2 डिसीजन क्यों दिया 2 आदमी को? कौन बताएंगे? हाँ आप बताइए। क्योंकि पहले वाला जो था 20 फीसद, हाँ ज्यादा थी, हाँ, इसलिए डॉक्टर ने सोचा कि एकदम से कोई नहीं खत्म हो सकती, इसलिए उसको 10 कर दिए। दूसरा वाला था कि 2 भी पीता था, तो कुछ तो कम करते हैं, इसको 2 के 2 कम करते हैं, वो कम पीता है। हाँ, अगर मान लीजिए डॉक्टर उसको पहले वाले को बोलता कि आप पूरा सिगरेट बंद कर दो तो क्या होता है? कौन बताएंगे? हाथ उठा के बोलिए। हैं? हाँ आप बताइए। हैं? क्या आप बताइए। हाँ वो ऐसा नहीं कर पा रहा, सही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो 20 सिगरेट लेता है। हाँ, तो वो तो सिगरेट बंद होने की बस की बात नहीं है, उसको तुरंत वो बंद नहीं कर सकता है सिगरेट। आप समझ रहे हैं? तुरंत उससे बंद नहीं होगा। तो क्या होगा? मान लीजिए वो गया, कोशिश कर रहा है बंद करने का, नहीं बंद होगा तो क्या होगा? छोड़ नहीं पाया सिगरेट, तो क्या करेगा? अब डॉक्टर के पास शर्म के मारे आएगा ही नहीं। अगली बार सोचेगा कोई और डॉक्टर के पास चलते हैं। ये डॉक्टर का आदेश किसी पालन नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे भी डांटो तो डांटेगा, है ना? तो इसलिए उससे अच्छा है कि डॉक्टर के पास चल जाओ ही मत। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि ठीक है चलो 10 पियो पहले अभी, फिर अगली बार आएगा तो क्या बोलेगा? 5 पियो। जब 10 की आदत पड़ जाएगी तो क्या करेगा? 5 पियो, फिर 2 पियो, उसके बाद इसको भी फाइनली बोलेगा कि पूरा छोड़ दो। कहते हैं ना, ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल, है ना? तो जब 20 सिगरेट से अच्छा है 10 सिगरेट, है कि नहीं? पर सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा क्या है? पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम संपूर्ण सत्य नहीं बता पाते हैं। संपूर्ण सत्य बताएंगे तो अनपच हो जाएगा, लोग पचा नहीं पाएंगे उसको। जैसे इस केस में, जैसे ये आदमी को पूर्ण सत्य तो यह है कि डॉक्टर को जानता है कि इसको पूरी तरह सिगरेट छोड़ दे तो सबसे अच्छा है इसके लिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन चूंकि ये नहीं कर पाएगा इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया पूर्ण सत्य में और बोला कि ठीक है चलो 10 पियो, अभी के लिए तुम 10 पियो। तो इसलिए अंतर है। पर दूसरा व्यक्ति केवल 2 ही पीता था, उसको ज्यादा एडिक्शन नहीं था, इसलिए उसको बोल सकता था ठीक है छोड़ दो, उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है छोड़ना। तो वो ज्यादा शुद्ध स्तर पे है तो उसको तुरंत बोला जा सकता है ठीक है थोड़ी बहुत जो तुम्हारे अंदर समस्या है वो भी छोड़ दो। लेकिन जो इतना ज्यादा एडिक्टेड है पाप करने के प्रति, उसको तुरंत आप बोलोगे सारा पाप छोड़ के साधु बन जाओ तो नहीं बनेगा। तो इसलिए उसको उसके अनुसार ही शिक्षा दी जाती है, वो जिस लेवल पे है उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है। और फिर जब वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा फिर थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको हमको। जैसे दूसरा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि दूसरे क्लास का बच्चा है ना? तो उसको आप बोलो कि आप हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सवाल बनाओ, हैं? हिसाब, मैथ, गणित, हैं? 12वीं कक्षा की गणित दे दो दूसरे कक्षा के लड़के को, तो क्या होगा? बना पाएगा? क्या होगा? वो डर जाएगा। मैथमेटिक्स देखते ही उसके आँख वो एलर्जी हो जाएगी उसको मैथमेटिक्स से, है ना? दूसरे कक्षा के लड़के को आप बोलो 12वीं का ये हिसाब की मैथ की किताब लो और बनाओ इसको। दोनों मैथ की किताब है, ये भी मैथ है वो भी मैथ है, लेकिन वो उच्च गणित है। उच्च गणित जो है उसको देंगे वो बना नहीं पाएगा और डांटेंगे आप, अरे क्यों नहीं बनाया है? तुमको बनाना चाहिए, मूर्ख, इतना भी नहीं कर पाता है, बना भी नहीं पाता।
क्या करेगा जीवन में? तो बच्चा क्या होगा? डर जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे, गणित छूना नहीं, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। दूसरा तरीका क्या है? बच्चे को इनकरेज करने के लिए उसको बोलो, बेटा 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। अरे वाह, क्या दिमाग है तुम्हारा, बहुत तेज होती है। अच्छा बताओ 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। इस तरह से नीचे से ऊपर बढ़ाया जाता है ना। इनकरेज, डिस्करेज नहीं करना चाहिए किसी को, उत्साहित करना है, निरुत्साहित नहीं करना है। तो ठीक है, उसी तरह से अगर डॉक्टर बोलता है कि पूरा 20 सिगरेट बंद कर दो, तो ये आदमी निरुत्साहित हो जाता है। इसको बोला ठीक है चलो 10, अगली बार 10, हाँ 10 पी रहा हूँ। अरे वाह, आपने 10 पे आ गए 20 से, इतनी जल्दी है? तो उसको इनकरेजमेंट मिलेगा। अच्छा ठीक है आप 5 पियो बस। तो उसको उत्साहित करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो छोड़ेगा पाप की प्रवृत्ति को। तो ये जो 2 उदाहरण मैं आपको बताया, यही कारण है धर्म में अंतर के। किसी धर्म में आपको बोला गया है कि पूरी तरह से हिंसा नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना। दूसरे धर्म में कुछ थोड़ा बहुत अलाउ किया गया है। क्यों? क्योंकि लोगों की इतनी आदत पड़ चुकी है मांस खाने की कि अगर पूरी तरह से बोल दिया जाए बंद करने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, वो आएंगे नहीं। इसीलिए इस्कॉन में ज्यादातर लोग नहीं आते हैं। इस्कॉन में हम बोलते हैं कि मांसाहार नहीं करना है ना, अवैध संबंध नहीं बनाना स्त्री से, है कोई नशा पान नहीं करना है। लोग बोलते हैं बहुत ये अच्छा धर्म नहीं है, यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन है, हम जाएंगे हम क्रिश्चियन बनेंगे। क्रिश्चियन में बहुत छूट है ना। इस तरह से तो ज़्यादातर लोग अभी इंडिया में देखिए बहुत ज़्यादा तेजी से क्रिश्चियन बन रहे हैं। इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पाप की प्रवृत्ति रोकी जा रही है। तो सनातन धर्म में बहुत सारी मनाही है, आपको ये नहीं करना है। अच्छा अगर बनना है तो सादा जीवन होना चाहिए, उच्च विचार होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। कोई धर्म में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है तो लोग इस लेवल पे नहीं रह पाते तो वो नीचे लेवल पे जाते हैं, है ना। जैसे जो 5वीं कक्षा में फेल हो गया तो उसको 4थी कक्षा में भेज दिया जाता है, चलो 4थी कक्षा में जाओ, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है वो उनको इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाता है सत्य में। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको शुद्ध दूध पिला देंगे तो उसको अनपच हो जाएगा, है ना। छोटे बच्चा जब जन्म लेता है, नया बच्चा, तो उसको दूध में पानी मिलाया जाता है थोड़ा उसको, और पानी मिला के फिर उसको पिलाया जाता है। अब आप बोलोगे अरे आपका बेटा है, आप उसमें पानी मिला के पिला रहे हो, हैं? शर्म नहीं आती? अपने बेटे को, नया बच्चा है, उसको शुद्ध दूध पिलाना चाहिए। नहीं, क्या फायदेमंद है उसके लिए? पानी मिला के, क्योंकि शुद्ध दूध डालेंगे तो पचा ही नहीं पाएगा, तो उसको अनपच हो जाएगा। इसलिए कभी कभी होता है, अगर देखिए जीसस क्राइस्ट जो थे उन्होंने पूर्ण सत्य नहीं बोला। जीसस क्राइस्ट ने पूर्ण सत्य उन्होंने खुद ही बोला है। बाइबल आप पढ़ेंगे, एक बाइबल में जॉन 16:12 जो डायरेक्टरी है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे जीसस क्राइस्ट खुद बोलते हैं कि आई हैव मेनी थिंग्स टू टेल यू बट यू कैन नॉट बेयर इट नाउ। मतलब मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं पर आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको मैं नहीं बता रहा हूं। तो उन्होंने आधा सत्य ही बताया, उसी के लिए उनको जो है उतने सत्य आधा ही बताया, वो भी उनके लिए जो है पचा पाना मुश्किल था। आधा ही सत्य सुनने के बाद उन्होंने उनको सूली पे चढ़ा दिया। तो पूरा सत्य बताते तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं? तो सोचिए किस तरह के लोग थे जिनको को प्रचार कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। अभी पूरा सत्य नहीं बताया तो थोड़े सत्य के लिए ही उनको सूली पे चढ़ा दिया, उतना ही उनके लिए बहुत था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? तो इसलिए जो शुद्ध होते हैं उन्हीं को पूर्ण सत्य बताया जाता है। पूर्ण ज्ञान जो धर्म का होता है वो जो सबसे शुद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियन धर्म गलत है, नहीं। डॉक्टर ने जो दूसरे व्यक्ति को 10 सिगरेट पीने के लिए बोला वो गलत नहीं बोला, उसके लिए वही अच्छा है ना।
पहले से तो ज्यादा अच्छा है कि कम से कम ये कर रहा है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रिलीजन प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ ऑडियंस टू डाइजेस्ट द ट्रूथ, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, कितनी योग्यता है आपके अंदर सत्य को पचाने की, उतना ही सत्य आपको दिया जाएगा। बोलते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम और प्रियम न ब्रूयात। अगर सत्य किसी को कड़वा लगता है तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सत्य से दूर चला जाएगा। तो उसको ठीक है, सत्य को बोलना है थोड़ा प्रिय बना के बोलना चाहिए, है ना, ताकि वो उससे दुश्मनी ना हो जाए सत्य से। नहीं तो फिर क्या होगा, झूठ को ही वो सहारा बनाए रखेगा अपने पूरे जीवन भर। तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही विकसित लोग होते हैं, मैसेज गिवन इन ए अनडाइल्यूटेड प्योर फॉर्म, तो उनके लिए संदेश जो है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं उनके लिए शुद्ध रूप में मैसेज दिया जाता है। जैसे कि अर्जुन को कृष्ण ने दिया। अर्जुन जो है बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से एडवांस था, इसलिए कृष्ण ने उसको पूर्ण ज्ञान दिया। भगवद गीता का जो ज्ञान है वो पूर्ण है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन में इतनी शक्ति थी उसको पचा पाने की, इतना कंट्रोल था उसको अपनी इंद्रियों पे। अर्जुन को कितना कंट्रोल था अपनी, कितना कॉन्सेंट्रेशन था मन पे, कितना नियंत्रण था, इसको समझने के लिए एक उदाहरण आता है महाभारत में। अर्जुन जो है वो जब स्वर्ग में एक बार गया था, तो स्वर्ग में उर्वशी जो है वो अर्जुन को देख के आकर्षित हो गई। सोचिए, उर्वशी, आपको ऐश्वर्या राय आपको आके प्रपोज करे, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, कोई रिजेक्ट करेगा? जब तक आप ब्रह्मचारी नहीं हो इसको में तब तक नहीं रिजेक्ट करोगे। ब्रह्मचारी हो गए तो ठीक है, रिजेक्ट कर दो, पर अगर मुश्किल है रिजेक्ट करना है। सुंदर, इतनी सुंदर, तो वहां पर उर्वशी के आगे ऐश्वर्या राय कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि धरती पे जो सबसे सुंदर स्त्री है वो स्वर्ग की जो साधारण स्त्री है उसके सामने कॉकरोच के समान दिखती है। धरती की जो सबसे सुंदर स्त्री है वो स्वर्ग की स्त्रियों, एक साधारण स्त्री के सामने कॉकरोच के समान है। कॉकरोच बहुत सुंदर लगता है, आप लोग नहीं लगता सुंदर? हाँ, आप लोग पता नहीं है, जो ही कॉकरोच होता है ना उसको सी कॉकरोच बहुत सुंदर लगती है। हाँ, ही कॉकरोच को सी कॉकरोच बहुत सुंदर लगती है, बहुत, तभी तो आकर्षित हो जाता है, रह नहीं पाएगा। जब ही कॉकरोच सी कॉकरोच को देखता है ना एकदम बिल्कुल रुक नहीं पाएगा, इतना आकर्षित हो जाता है। ये संसार जो है वो रिलेटिव वर्ल्ड है, इसकी सुंदरता भी रिलेटिव है ना। तो इसी तरह से तो अर्जुन को जब उर्वशी ने आकर्षित हो गई, उर्वशी आई और बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पता है अर्जुन ने क्या बोला? ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी माँ के समान है, मैं आपके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्टवत, ये वैदिक जो सनातन धर्म का सिद्धांत है। दूसरे की पत्नी, दूसरी स्त्री माता के समान देखा जाता है, दूसरे का धन जो है वो पत्थर के समान है हमारे लिए। कितने लोग हैं ऐसा जो सोचते हैं? बहुत कम लोग। हाँ, अर्जुन जो है वो उस कैटेगरी में था, बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है, ऐसे लोगों को जो है शुद्ध संदेश दिया जा सके, वो उसको पचा सकते हैं। तो इसलिए पर जो लोग फॉर दोज who are less evolved morally and spiritually, suitably modified to preclude rejection, to help them make limited spiritual progress. जो उस स्तर पे नहीं है तो उनको क्या कहें? लिमिटेड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ठीक है, चलो 20 सिगरेट पी रहे थे अब 10 पियो, थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा, पर पूरा प्रोग्रेस नहीं है ना। आप लोग समझ रहे हैं?
तो ये कारण है कि मैसेज जो है वो क्यों डाइल्यूट किया जाता है, और इसके कारण धर्मों में थोड़ा अंतर दिखता है। अब एक व्यक्ति जो है तो जिस तरह से डिफरेंट स्क्रिप्चर्स मेंट फॉर डिफरेंट ऑडियंस, जैसे ये बच्चा है, उसको पूछिए 2 - 5 कितना, तो उसको समझ में नहीं आएगा। 2 - 5, 5 - 2 बोलेंगे तो बता देगा 3 होता है, पर 2 - 5 पीछे तो ब्लैंक हो जाएगा उसका माइंड। पर जो बच्चा थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में है उसको पूछेंगे तो बता देगा -3, और जो बहुत हाई है वो तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकता है। तो उसी तरह से बाइबल में बताया गया है कि दाउ शैल नॉट किल, डू नॉट हैव सेक्स विथ मदर्स एंड सिस्टर्स, 4 सूरह वर्स 23-24 कुरान। अब मान लीजिए कि आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको जो है वो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप सिगरेट पीते हो। आप सिगरेट नहीं पीते हो तो आपको क्यों बोलूंगा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हैं? तो इसी तरह से दाउ शैल नॉट किल, अगर जीसस क्राइस्ट ये बोलते हैं, इसका मतलब है कि जो लोग जिनको बोल रहे हैं वो किलिंग कर रहे हैं। या जब प्रॉफेट मोहम्मद बोलते हैं डू नॉट हैव सेक्स विथ मदर्स एंड सिस्टर्स, इसका मतलब जिसको बोल रहे हैं वो लोग ऐसा करते थे, तभी तो बोलने की जरूरत है। भगवद गीता में ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि ऐसा लोग कर रहे थे उस समय। तो सोचिए किस तरह के लोगों को प्रचार कर रहे थे, उनका लेवल क्या था। एक तरफ अर्जुन देखिए, अर्जुन जो है वो उर्वशी को देख के भी माता के समान बोल रहा है, और यहाँ पे लोग जो है वो माता और बहनों के साथ भी कोई इजलास देखिए, इस्लाम धर्म में आज भी केवल जो है खून को बचाते हैं, है ना, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो शादी कजिन सिस्टर से भी शादी होती है, होती है कि नहीं, हम लोग जानते हैं। हाँ, और उन्होंने बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला कि ठीक है शादियां करो, तुम शादी करके तब सेक्स करो, 4-5 शादी कर सकते हो, 10 शादी कर, पर शादी करो, बिना शादी के मत करो। इसलिए ज़्यादा शादियां भी अलाउड है इस्लाम धर्म में, क्योंकि एक शादी से संतुष्ट नहीं हो सकते थे लोग। तो कम से कम जो अनरेस्ट्रिक्टेडली कर रहे थे बिना किसी रोक टोक के, माँ बहन सबके साथ सेक्स कर रहे थे, तो कम से कम शादी का प्रावधान कर दिया उनको, ठीक है चलो इस नियम के अनुसार आप रहो। इससे क्या होता है कि जो कुछ नहीं है उसको थोड़ा सा नियम दिया जा सकता है, पर इसका मतलब नहीं कि सबके लिए वो नियम है। अब अर्जुन के लिए इस नियम का क्या उपयोग है? अर्जुन तो ऐसे ही नहीं, उसको कंट्रोल है अपनी इंद्रियों पे। अब उसको आप बोलोगे डू नॉट हैव सेक्स विद मदर एंड सिस्टर, बोलेगा पागल, है ना। तो अर्जुन को बोलोगे भी तो उसको अच्छा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही है, उसे कभी सोचा भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो है उच्च कोटि का ज्ञान दिया जाता है ना। और श्रीमद् भागवतम में देखिए बताया गया है, दैट रिलीजन व्हिच टीचेस वन लव गॉड इट इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड इज द टॉप मोस्ट रिलीजन। तो कैसे पहचानेंगे कौन धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, धर्म कौन धर्म सबसे उत्तम है? सवै इंसान परो धर्मो यथा भक्ति अधोचनीय अहर्त की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रशील। बताते हैं कि वो धर्म जो हमको बताता है कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से प्रेम, किसी चीज की इच्छा के लिए नहीं, यानी कि भगवान से प्रेम करो, भगवान के लिए कुछ चढ़ाऊंगा तो भगवान मुझे ये देंगे वो देंगे, नहीं, बस प्रेम करना है बिना किसी इच्छा के। जो भी धर्म ये बताता है वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। धर्म की पहचान कैसे होगी, कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो जो धर्म आपको सिखाता है कि भगवान से प्रेम करना बिना किसी कारण के, वो धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन जो है वो श्रेष्ठ धर्म है।
सारे धर्मों के जो सारांश है वो से बड़ा एक ही है। जैसे आप देखेंगे जितने धर्म है, एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स इज द सेम। जैसे सारे धर्म बताते हैं कि भगवान एक है, जैसे मुस्लिम्स बोलते हैं कि भगवान एक ही है, अल्लाह ही भगवान है ना, और हिंदू बोलते हैं कृष्ण ही भगवान है, और क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो बोलेंगे जेहोवा इज गॉड और जीसस क्राइस्ट इज ओनली गॉड, है ना। हर धर्म में एक ही गॉड के बारे में बोला गया, दो गॉड नहीं। और वो सभी एक है, जेहोवा, कृष्ण, अल्लाह, एक ही आदमी है। अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग नाम दे दिया गया बस। और सब धर्म में लिखा गया आपका धर्म बेस्ट है। अब आप बोलो भगवान ने ऐसा क्यों लिखा? अगर वो धर्म लो लेवल का था तो उसको बताना चाहिए ना कि आपका धर्म जो है वो लो लेवल का है, आपसे भी ऊंचा धर्म है, तो क्यों नहीं बताया ऐसे? अगर बता देता तो वो उस धर्म को क्यों फॉलो करेगा? सब लोग सबसे अच्छा धर्म फॉलो करना चाहेंगे ना। इसलिए जब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि जब जो मैं कर रहा हूँ सबसे अच्छा है, वो क्यों करेगा? जब उसको पता चलेगा इससे भी कुछ अच्छा है तो वो उसको करने का प्रयास करेगा ना। इसलिए अलग अलग धर्म बनाए गए हैं, पर जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजियस इज द सेम। ओबे गॉड्स लॉ, भगवान के नियम का पालन करो। सर्विस टू गॉड, भगवान की सेवा करो। रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के धाम में वापस जाओ। सिन नो मोर, पाप मत करो। ग्लोरी ऑफ द होली नेम, भगवान के नामों का जप करो, त्याग करो। अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के पास जाओ सत्य को जानने के लिए। सारे धर्मों में ये सारी चीजें बताई गई। कोई धर्म ले लीजिए, चाहे इस्लाम, चाहे सनातन धर्म, चाहे क्रिश्चियनिटी, सब धर्म में ये चीजें हैं। अब हम धर्मों की तुलना करते हैं, ठीक है। धर्म अलग अलग धर्म हैं तो उनमें अंतर कैसे है, ठीक है। तो सनातन धर्म से अगर आप दूसरे धर्म की तुलना करेंगे तो ये जो है, जैसे दूसरे धर्म है वो जो है पॉकेट डिक्शनरी, और सनातन धर्म जो है वो चैम्बर्स डिक्शनरी। चैम्बर्स डिक्शनरी और पॉकेट डिक्शनरी में क्या अंतर है? कौन बताएंगे? हाथ उठाइए, तब बताइए। चैम्बर्स डिक्शनरी, हाँ आप बताइए। पॉकेट डिक्शनरी सारा सूट है, हाँ सारा जो चैम्बर डिक्शनरी तो पूरा होल का सारा बताया हुआ है। हाँ तो पॉकेट डिक्शनरी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी बहुत जो डे टू डे यूज की है वो बताई जाती है। पर चैम्बर्स डिक्शनरी में, जैसा कि आपका नाम क्या है? हाँ शैलेंद्र, जैसे बता रहे हैं कि जो चैम्बर्स डिक्शनरी है उसमें एक जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, पर पॉकेट डिक्शनरी में सब चीज नहीं मिलेगा, है ना। जो डे टू डे के यूज है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर आ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब बोलो अरे इस डिक्शनरी में तो नहीं है, इसका मतलब ये शब्द है ही नहीं, होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस डिक्शनरी में नहीं, इसका मतलब नहीं होता है। चैम्बर्स डिक्शनरी में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो कैसे सनातन धर्म जो है वो कैसे चैम्बर्स डिक्शनरी के समान है? आप देखो बाइबल को देखो, कितना कितना उसका कितना बड़ा है बाइबल होता है, इतनी बड़ी बुक आती है बाइबल, है कि नहीं? उसी में पूरा का पूरा बाइबल है। लेकिन आप सनातन धर्म में देखो कितने शास्त्र हैं? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, है ना। 18 पुराण जो है वो मेजर पुराण, उसके बाद 18 माइनर पुराण भी है। इतना सारा ज्ञान है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में एक एक चीज का ज्ञान है। आपको मेडिकल साइंस भी मिल जाएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिल जाएगा, पॉलिटिक्स भी मिल जाएगा, आपको सोशल साइंस भी मिलेगा, आपको फैमिली साइंस भी मिलेगा, फैमिली में कैसे भाई को कैसे होना चाहिए, हैं?
पूरा रामायण उसी पे आधारित है, फैमिली को कैसे चलाया जाए, एक राजा को कैसे होना चाहिए, है ना, पूरा सब कुछ मिलेगा। आयुर्वेद है जिसमें कि आपको मेडिकल साइंस की जानकारी दी गई है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। ब्रह्मांड पुराण है जिसे पूरे ब्रह्मांड की संरचना बताई गई है। तो इतने डिटेल में बताया गया सनातन धर्म में। दूसरे धर्मों में आप देखिए पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताया गया है, पुनर्जन्म के बारे में, रीइंकार्नेशन दूसरे धर्मों में नहीं बताया गया है। पर रीइंकार्नेशन जो है वो सत्य है। आप लोग कितने लोगों को पता है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म जो है सत्य है? हाँ, पुनर्जन्म सत्य है। आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप लोग को, वैसे समय नहीं है पर एक वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें बताया गया है कि पुनर्जन्म, एक कहानी घटना दिखाई गई है। प्राइम स्टार पे एक टेलीविजन नेटवर्क है, उस पर ये आया था थर्सडे को प्रोग्राम में। तो इस तरह से देखिए कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताई गई दूसरे शास्त्र, दूसरे धर्मों में, जो कि सनातन धर्म में बताई गई डिस्कशन। तो आप देखिए कि इस तरह से सनातन धर्म का जो है वास्टनेस भी बहुत ज़्यादा है, ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, इसमें डीप ज्ञान दिया हुआ है, हर तरह से दिया हुआ है। और जैसे देखिए, जैसे उसने खुद ही बोला था, देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बेयर इट नाउ। पर भागवत गीता में भगवान बोलते हैं, आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फेनोमेनल एंड नॉमिनल, बाय नोइंग दिस देयर शैल रिमेन नथिंग फर्दर टू बी नोन। तो इसको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें तो भगवत गीता में पूरा ज्ञान बताया गया है, पर बाइबल में पूरा ज्ञान नहीं बताया गया, क्योंकि यीशु खुद ही बोल रहे हैं कि देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बेयर इट नाउ। तो मतलब कि बाइबल में पूर्ण ज्ञान नहीं है, इवन कि आपको कुरान में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पता है, जब प्रोफेट मोहम्मद को भगवान ने ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपको 3 भाग में ज्ञान देता हूं मैं, ज्ञान को 3 भाग में बांटा। कितने लोगों को पता है? हाँ, 1-2 लोगों को पता है। ज्ञान को 3 भाग में बांट दिया। पहला भाग बोला ये भाग जो है वो आप सबको बताओगे। दूसरा पार्ट जो था बोले आप जिस आदमी को देखने के बाद बताओगे, अगर जो आदमी आप समझते हो ये जानने लायक उसको बताना है और सबको नहीं बताना है। और तीसरा भाग जो है किसी को नहीं बताना, वो सिर्फ आपके लिए। तो तीसरा जो पार्ट का ज्ञान था वो इस्लाम में अवेलेबल नहीं है, केवल प्रोफेट मोहम्मद को पता था, किसी को बताया नहीं। अब बोला ऐसा क्यों किया भगवान ने? कुरान में बताया गया है कि देयर आर 100 नेम्स ऑफ अल्लाह, भगवान के 100 नाम हैं, लेकिन कुरान में सिर्फ 99 नाम दिया हुआ है, 99, 100वां नाम नहीं दिया हुआ है। और लिखा गया है कि 100वां नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण नाम है भगवान का, वो जो जान जाएगा वो पूरे संसार से विजय प्राप्त कर सकता है, पर उसको बताया नहीं गया। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं बताया? कोई कारण नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। अगर बता दें कि वो नाम कृष्णा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए बताया नहीं गया। एक मुस्लिम ने उस पर कमेंट्री लिखी, वो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो 100वां नाम जो था वो कृष्ण था, क्योंकि बताया नहीं गया कुरान में। तो अल्लाह मुस्लिम लोग जो है भगवान के 99 नामों का जप करते हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? नमाज में मतलब भगवान के 99 नामों को बोलते हैं। इस तरह से आप देखिए वो भी जप करते हैं, मुस्लिम भी जप करते हैं भगवान के नामों का, सब, ये नहीं कि केवल हरे कृष्ण वाले लोग जप करते हैं। तो इस तरह से
जो अंतिम भाग था ज्ञान का, जो किसी प्रोफेट मोहम्मद को बताया गया। प्रोफेट मोहम्मद जो थे उनको पूर्ण ज्ञान से प्राप्त था, बाकी सबको नहीं बताया उन्होंने। इस तरह से हम देखते हैं कि बाकी धर्मों में पूर्ण ज्ञान नहीं दिया गया है, उसमें उतना ही दिया गया है जितना कि लोग बचा सके, समझ सके। ज़्यादा देने से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या खड़ी कर देंगे। इसलिए आप देखिए कि प्रोफेट मोहम्मद को बहुत सारे युद्ध करने पड़े। इसलिए ये अंतर है। पर भागवत गीता में देखिए कि बता गया कि इसको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये अंतर है। डिफरेंट रिलीजन सेम मैसेज। जैसे इस्लाम बताया गया, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटेन आफ्टर सैक्रिफाइस। रोमन कैथोलिक्स टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। वाई नॉट फ्राइडे? फ्राइडे में क्यों नहीं लेते हैं मीट? गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे को बैड नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि मीट ईटिंग जो है क्या है, बैड है। इसको मुश्किल है समझना, कितना आसान है कि मीट ईटिंग जो है जीसस क्राइस्ट नहीं चाहते थे। पर सनातन धर्म में बताया गया है, मीट ईटिंग इज ए पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ एंड ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बिगिन until we should show mercy toward all God's creatures। तो जब दया नहीं आएगी हमारे हृदय में, जीवों के प्रति दया का भाव ही नहीं, तो भगवान से प्रेम कैसे करेंगे आप? एक दूसरे को जान से मार रहे हैं और बोल रहे हैं मैं धार्मिक हूं। तो यहाँ पे बताया गया सनातन धर्म में कि वास्तव में जो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ ही नहीं हो सकता है जब तक आप मीट ईटिंग को पूरी तरह से बंद नहीं करते। तो ये देखिए 100% प्योर मैसेज दिया गया है। और अगर ये मैसेज दे दिया जाता, जीसस क्राइस्ट देते तो उनको मार देते, पहले ही दिन मार देते। कहाँ जाके हमको पढ़ा रहा है पता चला। ठीक है, मीट ईटिंग जानवर को नहीं मारेंगे, पहले आप ही को मार देते हैं। समझे इस बात को, आप सब समझिए इसको। इसलिए इसी के कारण अलग अलग, तो जो जितना पचा सकता है सत्य को, उसको उतना ही बताना चाहिए। आप ज्यादा बताओगे तो क्या होगा, वो नुकसान करेगा, खुद भी नहीं समझ पाएगा, दूसरों को बोलेगा कि आप। इसलिए देखिए इस्कॉन को लोग, बहुत लोग अपोज करते हैं। इस्कॉन को बोलते हैं कि अरे ये लोग पागल है, हरे कृष्णा करता है, ये लोग जीवन के कोई आनंद नहीं उठाता है। जब तक इलिसिट सेक्स नहीं करेगा आनंद कहाँ आएगा? जब तक जो है अवैध संबंध नहीं बनाएंगे दूसरे की पत्नियों के साथ, तो आनंद कहाँ है, मजा कहाँ है जीवन में? तो उनको लगता है कि मैं मूर्ख बन जाऊंगा अगर। तो ऐसे लोगों को अगर आप जबरदस्ती अगर नियम डालोगे तो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, आपके ऊपर प्रहार करेंगे। मूर्खाणाम उपदेशा प्रकोप आएगा शांत है। मूर्खों को उपदेश देना, उनके क्रोध को बढ़ाना है ना। अब सांप को जाके बताइए, चलो आप हरे कृष्ण जप करो, तो क्या करेगा? आपको बोलेगा ठीक है करूंगा, पहले आपको ये हम लोग पहुंचाता हूँ, है ना। तो उसको जो जैसा है उसके अनुसार उसको बताना चाहिए, है ना। सबको आप एक तरह से नहीं बोलोगे, अरे वो भी तो भगवान के अंश हैं, बाघ भी भगवान का अंश है, तो बाघ को भी गले लगाना चाहिए। हाँ, गले लगाएंगे, पहले आप गले लगाएंगे, पर वो भी आपको गले में लगा लेगा। आप गले लगाएंगे, ले जाएंगे और वो आपको गले में लगा लेगा। तो इसलिए उतना ही सत्य बोलना चाहिए जितना कि लोग बचा सके। ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा, वो खुद तो करेगा नहीं, आपके लिए भी मुश्किल खड़े करेगा। तो इसलिए अलग अलग धर्म में अलग अलग संदेश। और देखिए उम्र के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना है। कैसे? सनातन धर्म जो है वो, इस्लाम 1300 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पहले, बुद्धिज्म 2500 साल पहले, भगवद गीता जो है 5000 पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला। तो सनातन धर्म जो है वो, उसका कोई अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। आपको नहीं मिलेगा कहाँ कब वेदों की शुरुआत कब हुई, नहीं मिलेगा, इसका इतिहास नहीं है।
हमेशा सनातन है, इसीलिए इसको सनातन बोला गया है। सनातन का मतलब हमेशा, जो हमेशा रहता है। तो उम्र के हिसाब से भी कौन सबसे बड़ा धर्म है? सनातन धर्म है कि नहीं? और ज्ञान के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है सनातन धर्म में, जो कि दूसरे धर्मों में नहीं है। जैसे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो बाइबल में लिखा हुआ है लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ठीक है, भगवान ने बोला कि लाइट हो जाए और लाइट आ गया, पर इसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई, वो नहीं बताएगा। 7 दिन में जो रचना हो गई है ना, बाइबल में क्या बताया गया है? 7 दिनों में सब कुछ बन गया। पर कैसे बना पूरा डिटेल में नहीं बताया गया है। पर श्रीमद् भागवतम देखिए, जो वैदिक नॉलेज में पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, पर यहाँ पे यही बताऊंगा कि दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई। देखिए ये पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। Many religions say God is great and God is love. God is almighty, but they hardly have information how God is the strongest. भगवान सबसे महान है, पर महान कैसे है ये नहीं बताया गया। God is love, but कैसे, how God is love ये नहीं बताया गया। पर सनातन धर्म में बहुत डिटेल में बताया गया कि हाउ गॉड इज लव। कृष्णा भगवान, कृष्ण जो है वो वास्तविक भगवान है। सनातन धर्म का कंक्लूजन ये है कि जो एक गॉड, वन गॉड जो बताया गया है सनातन धर्म में, वो कौन है? कृष्ण है। बाकी सब जो है वो उनके प्रतिनिधि हैं। शिव, भगवान शिव या बाकी जितने जो है वो देवता हैं, ब्रह्मा जी, सब उनके प्रतिनिधि हैं। पर सुप्रीम जो भगवान है, सर्वश्रेष्ठ परम भगवान, वो है कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है ये 6 चीजें जो है पूरी तरह से हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज टाइम हो गया है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगले क्लास में कि कैसे जो है भगवान कृष्ण जो है वो परम भगवान है, बाकी सब जो है उनके प्रतिनिधि हैं। ये कैसे संभव है? तो ये जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही बताएंगे कि सनातन धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज के क्लास का कंक्लूजन रहा कि सनातन, बाकी सारे धर्म भी, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे धर्म बेकार हैं, समझ रहे हैं? लेना नहीं, सारे धर्म भगवान ने ही दिए हैं, पर कुछ धर्म जो है वो लो लेवल के, जो स्पिरिचुअली कम एडवांस हैं उनके लिए दिया गया है, और जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है, आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं, उनके लिए जो है सनातन धर्म है। तो इसलिए हमने आज देखा कि कैसे जो है वो, अगर इतने धर्मों में इतना अंतर क्यों है, और अंतर रहते हुए जब इतने सारे धर्म है तो कैसे पहचाने कि कौन सबसे अच्छा धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है ना? दो तरह, एक अच्छा धर्म, उसके बाद उससे अच्छा और सबसे अच्छा। ठीक है, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा जो है वो सनातन धर्म। उससे अच्छा अगर कहते हैं तो जैसे अच्छा है उससे अच्छा क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम, और सबसे अच्छा सनातन धर्म, कि उसमें सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सनातन धर्म जो है सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा प्रमाणित धर्म है। बाकी धर्म जो है वो इनमें कुछ कंप्रोमाइज किया गया है, पर इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, ये पूर्ण सत्य दिया गया है। तो किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। सनातन का क्या मतलब? सनातन एटर्नल, नित्य, जिसका कोई अंत न हो, न शुरुआत हो और न अंत हो, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। ये ब्रह्मांड की रचना से पहले ये धर्म था,
और ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा फिर भी ये धर्म रहेगा। हाँ प्रभु जी, ये हमारे जो देश है इनकी इसके एक्चुअल ओरिजिन क्या है, मतलब कब पृथ्वी पे कब आया, कौन लेकर आया वेदों को? वेद जो है वेद, हाँ सबसे पुराने ऋग्वेद, हाँ शुरुआत में आया कहाँ से? नहीं, ऋग्वेद के शुरुआत में नहीं, शुरुआत में ऋग्वेद नहीं आया, सब एक साथ आए। ये आए कहाँ से, अचानक कैसे? तीसरे सेशन में डिस्कस किया था, आपने नहीं अटेंड किया होगा। तीसरा जो सेशन था वैदिक विजडम, उसमें डिटेल में बताया गया था वेद कहाँ से है, ओरिजिन ऑफ वेद डिस्कस किए थे। उसमें बताया गया था कि जब भगवान ब्रह्मांड की रचना किए तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति जो जन्म लिए वो ब्रह्मा जी थे। और ब्रह्मा जी जब जन्म लिए तो उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कुछ समझ नहीं, आपका नाम क्या है? हाँ नीतीश। नीतीश को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जाएंगे सलील से पूछ सकते हैं। पर मान लीजिए कि पूरे धरती पर नीतीश अकेले है तो किससे पूछेंगे? ब्रह्मा जी अकेले जन्म हुआ उनका, प्रकट हुए ब्रह्मा जी, भगवान के नाभि से जो कमल का फूल निकला उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो उनको पता नहीं चला क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तपस्या की। तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए और उनको वेदों का ज्ञान दिया उनको, और उन ज्ञान के आधार पर उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्मांड की रचना करनी है। और वहां से फिर ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान जो है अपने पुत्र नारद को दिया, पुत्र और शिष्य नारद मुनि को दिया। और नारद ने वही ज्ञान, वेदों का ज्ञान जो है वो अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। तो व्यासदेव ने जो है वेदों की रचना की है। तो वो व्यासदेव को ज्ञान कहाँ से मिला? नारद मुनि। नारद मुनि कहाँ से मिला? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को कहाँ से मिला? कृष्ण से। तो इस तरह से देखते हैं कि वेदों की शुरुआत हुई। और फिर प्रश्न, मूर्ति पूजा सनातन धर्म में तो स्वीकार है, लेकिन अन्य धर्मों में हाँ क्यों मनाई? इसलिए कि मूर्ति पूजा को समझना मुश्किल है, वो लोग उस लेवल पर नहीं थे कि उसको समझ सके। इवन हिंदू में भी मुश्किल है समझना। जो आध्यात्मिक दृष्टि से एडवांस नहीं है वो नहीं समझ पाएगा कि भगवान एक है तो उनके इतने सारे रूप कैसे हो सकते हैं। तो सब समझते इतने सारे रूप हैं तो उनके अपना रूप नहीं होगा, ये सब झूठा है मूर्ति पूजा। वास्तव में मूर्ति पूजा झूठा है। भगवद गीता में बताया गया कि इतने सारे मूर्तियों की पूजा करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ कृष्ण की पूजा की जा सकती है। परम भगवान की एक ही मूर्ति है, वो पूजा करें। भगवान का अपना रूप है, वो गलत नहीं है। जैसे कि आप सोचते हो कि आपका रूप है पर भगवान का रूप नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? है? मैं बहुत सुंदर हूं पर भगवान का कोई रूप नहीं है। जो आपको बनाता है उसका रूप नहीं है, आपको सुंदर बनाया, अपने लिए अपना कोई रूप नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? अपने लिए सबसे सुंदर रूप बचा कर रखा होगा भगवान ने, है कि नहीं? तो ये कहना कि भगवान का कोई रूप नहीं है, मूर्खता है। भगवान का रूप है और वो सबसे सुंदर रूप है। सोचिए कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और हम मूर्ख लोग बोलते हैं कि उनका कोई रूप ही नहीं है ना। तो वास्तव में बताया गया शास्त्रों में कि भगवान के रूप का कंदर्पको वेणुकनंतम रविंद दलावताक्षम बरहावतां समसितांबुध सुंदरांगम यस्याम सुंदरम चिंत्य रूप स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वेणुकनंतम रविंद दलायताक्षम, भगवान के रूप का वर्णन है। उनके अधर पे वेणु, अरविंद, आंखें जो है वो अरविंद कमल के समान। तो इस तरह से पूरा डिटेल में वर्णन दिया गया है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, करोड़ों कामदेव की शोभा अगर मिला दी जाए तब जाके भगवान का सुंदरता कर, तभी उससे भी ज्यादा है सुंदरता। तो इस तरह से भगवान का रूप है। पर हाँ, बहुत सारे देवताओं की पूजा, हर हनुमान, लक्ष्मी जी, सबकी इतनी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, मूर्ति पूजा गलत नहीं है। आप मूर्ति पूजा आप भी करते हो, सब करते हैं, लेकिन नहीं। मान लो आप, एक आदमी बोला कि मैं प्रतिमा में, फोटो में विश्वास नहीं करता, ये सब भावनात्मक है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के, उस आदमी का हुआ क्या, उस आदमी के पिताजी का तस्वीर लगी हुई थी उसके दीवार पे। बोला अच्छा मूर्ति पूजा
का कोई महत्व नहीं है। तो आपके पिताजी का ये तस्वीर पे मैं थूक देता हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये मूर्ति पूजा का कोई महत्व नहीं है, ये तो मूर्ति है, आपके पिताजी को थोड़ा ना थूक रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, है महत्व, ऐसा नहीं है। भगवान खासतौर पर हम हो सकता है कि मूर्ति में, पर भगवान जो है वो चाहे कि मूर्ति पे आ सकते हैं। तो ये विग्रह है, मूर्ति नहीं है, विग्रह है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है और उसमें भगवान निवास करते हैं ना। तो इसलिए बहुत सारे धर्मों में पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। इसलिए वास्तव में जब खासतौर पे जब इस्लाम धर्म आया था उस समय मूर्ति पूजा का बहुत जोर से विरोध किया था प्रोफेट मोहम्मद ने। एक जगह है जहाँ पे मक्का, तो वहाँ पे 3600 प्रकार के देवताओं की पूजा होती थी। जब मोहम्मद थे वहाँ पे 3600 मूर्तियों की पूजा होती थी। क्यों किया उसका इतिहास है, पहले उसको समझना पड़ेगा, है ना, क्यों मूर्ति पूजा के लिए हुआ। तो उन्होंने सारे मूर्तियों को तोड़ा प्रोफेट मोहम्मद ने, पर सिर्फ एक मूर्ति रहने दिया, एक मूर्ति रहने दी। सारे मूर्तियों को तोड़ा, एक मूर्ति रहने दी। वो कौन सी मूर्ति थी, किसी को पता है? आप बताइए। हाँ, वो पता नहीं मुझे, पर मैं जहाँ तक पढ़ा है, हो सकता है वो भी, कि वो जीसस क्राइस्ट मरियम के गोद में बैठे हुए उसकी जो मूर्ति थी सिर्फ उसको छोड़ा, बस बाकी सबको तोड़ दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा जो है पूरी तरह विरोध नहीं है, भगवान का अपना रूप है। पर हाँ, दिव्य रूप है ना। उस मूर्ति में आप उनको लिमिट नहीं कर सकते। भगवान मूर्ति से बाहर भी हैं और भगवान मूर्ति में भी हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न होगा बंद करेंगे हम, और किसी का प्रश्न होगा तो पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक अभी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, हैं, क्विज होगा हमारा। आज आप लोगों ने कितना समझा है, तो क्विज का नियम ये है कि मैं प्रश्न पूछूंगा और जो सबसे पहले उत्तर देंगे उनको इनाम मिलेगा। सबसे पहले जो हाथ उठाएंगे उनको मौका मिलेगा उत्तर देने का और उसके अनुसार इनाम मिलेगा। तो 3 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो भगवान जो है वो 2 नहीं हो सकते, भगवान एक ही हो सकते हैं। कौन बताएंगे, कैसे? आप बताएंगे। एक मनुष्य के 2 पिता नहीं हो सकते हैं? जिस तरह मनुष्य के आदमी के कोई 2 पिता नहीं हो सकते। हाँ, मैंने एक उदाहरण दिया, एक एनालॉजी बताया था, वो आप बताइए। और कौन हाथ उठाए थे, आप बताएंगे। हाँ, क्योंकि एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि 2 आदमी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि 2 लोग बोल रहे हैं कंट्रोल कर सकते हैं, तो या तो ये इसका दूसरे कंट्रोल नहीं करते या दूसरा। बिल्कुल करेक्ट। आपका नाम क्या है? श्रीकांत। आइए, आपके पास किताब है ये मैचलेस गिफ्ट, आपने पढ़ी है? हाँ, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। धन्यवाद, हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न, एक उदाहरण दिया था मैंने बताने के लिए कि क्यों सारे जो है भगवान ने इतने सारे धर्म क्यों बनाए, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था मैंने। हाँ, आप बताइए। तो आप कितने कंडीशन हैं, अकॉर्डिंगली आपको उसी अनुसार दवाई दी जाएगी। जिसको जितना ज़्यादा रोग है उसके अनुसार दवाई दी जाती है। तो उसी तरह से बहुत अच्छा। आपका नाम? थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि हमने डिस्कस किया था कि सनातन धर्म इज द हाईएस्ट रिलीजियन। तो
3-4 चीज़ें बताई थी मैंने, उसके आधार पर मैंने बोला था ये बात। वो क्या क्या किस कैसे बता सकते हैं कि सनातन धर्म सबसे उच्च कोटि का धर्म है? कौन बताएंगे? हाँ आप बताइए। सबसे पहला अगर टाइम को दिया जाए कि इसका जो इसको ओपन किया गया है और उसके द्वारा इसको 5,000 वर्ष पहले हाँ। है। दूसरा है इसमें जो लॉर्ड कृष्ण है वो अद्वितीय है, हाँ। कलाओं से पूर्ण है। हाँ दूसरा उसमें एक ही ओमनी प्रजा के उसको माना गया है। हाँ। जो आज की क्लास में एक तो आपने सही बताया, एक तो सही बताया और 3-4 बताया था मैंने। आज की क्लास में जो बताया कि क्यों सनातन, आपने एक बताया कि सनातन धर्म जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियन, वो बताया था। और हाँ आप बताइए। सनातन धर्म में पूर्ण सत्य है और सबसे ज्यादा ज्ञान है। हाँ कैसे? हाँ ज्ञान ज्यादा है गहरा। और बताइए कुछ। हाँ सनातन धर्म उच्च लेवल का ज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि ये ऐसे कंसीडर करता है कि जो ज्ञान प्राप्त कर। एक उदाहरण दिया था मैंने, जैसे ज्ञान ज्यादा है कम है, आप बताइए। हाँ इसको जानने के बाद और जानने की। हाँ जैसे एक उदाहरण भी एक दिया था। हाँ कौन सा उदाहरण आप बताइए। हाँ करेक्ट, पॉकेट डिक्शनरी चैनल से। आपका नाम? गांधी। आपके लिए ये उदाहरण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये 3 प्रश्न थे हमारे। आप लोग कुछ अनाउंसमेंट हैं लेकिन तो करेंगे। हरे कृष्णा। So you enjoyed the session? So we'll continue with the rest of the session next time. And we thank again this was His Grace and Bhagavad and some important announcements. The 3rd November is approaching, the next Monday. We have the Rath Yatra. It's a big festival, huge festival of Lord Jagannath Rath Yatra near the Lal Killa, Subhash Kaidan, the Daryaganj area, on roads in front of the Lal Killa. We will be having this procession, we will be chanting, dancing with many devotees even from foreign land and from Vrindavan and many foreign devotees will be coming. So whoever wants to go, buses will be going from there. Morning 10 AM they will leave and the program will start 11:30. The aarti and the procession will start. So whoever wants to register or to give their name, so